अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। आपने अपनी बुक NHM एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 200 ओपन करनी है, पेज नंबर 9। चलो पेज नंबर 9 करते हैं। अब हम इसमें क्या है, बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है 100 तक का, ठीक है। तो अब आप इस ग्राफ को, इस लाइन को यूज़ करते हुए कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ईजीली कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको आता है ये। अब देखें 17 + 12, हम इसको इजीली इस लाइन ग्राफ को यूज़ करते हुए कैसे करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू ब्रेक 12 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 10 और 2 में। अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे ना तो 12 तो वैसे ही रहेगा। 10 + 2 क्या होता है 12, 10 + 2 क्या है 12, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे। पहले 17 में हम ऐड करते हैं 10, 17 में हम पहले ऐड करेंगे 10 और फिर उसके अंदर 2 ऐड करके देखते हैं, ठीक है। अब चलें 17 के आगे से करना स्टार्ट करते हैं। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 17 से हम जंप करेंगे 10 पे, 17 + 10 करेंगे, ये देखें क्या लिखा हुआ है 17 ऐड 10। हमने 10 काउंट किए, सबसे पहले मैंने काउंट किया 10, 17 के आगे से 10 काउंट किए और उसके बाद कहाँ पर आया, 10 पे कहाँ पे आया, वो 27 पे जंप कर लिया उसने, ठीक है। क्या आंसर आ गया 27। दिस मीन्स कि 17 ऐड 10, अगर हम 17 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 27। अब इस 27 के अंदर हम 2 ऐड कर देते हैं। 27 पे हैं हम इस वक्त खड़े हुए, 2 ऐड करते हैं। 1 2 हमने ऐड कर लिए, 2 ऐड कर लिए, 28 29। आंसर क्या आ जाएगा इसका 29। 17 + 12 क्या आंसर आ जाएगा 29। ये बहुत इजी है, हम इसको इजीली कर सकते हैं इस लाइन के थ्रू, ठीक है। बाकी दोनों आपने खुद करने हैं। अच्छा, अब हम अगले उस पर आ जाते हैं। ये क्या है 31 + 18, ये भी आपको करना आता है। 31 के आगे 18। अब आप ये यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं या फिर अपनी फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं कि 31 में आगे से 18 काउंट करते हैं। चलें काउंट करते हैं। सबसे पहले हम 18 काउंट करते हैं। 18 कहाँ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे फिंगर रख ली, ठीक है, यहाँ रख ली। अब 31 के आगे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हमने करना है। 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। 31 + 18 कितने होते हैं 49, ये हम यहाँ लिख लेंगे। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं फिंगर पे काउंट करके, और कैसे कर सकते हैं टेंस और यूनिट्स के, जैसे मैंने आपको बताया है, सम ड्रॉ करके कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं करने के। अब इसी तरह ये करना है आपने 11 + 14, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर दोबारा +14, ठीक है, ये करना है। इसी तरह 41 + 13, फिर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखें, उसके अंदर दोबारा +13, फिर आंसर आएगा। इस तरह ये इजीली आपके हो जाएगा। ये इस तरह काउंटिंग करके भी कर सकते हैं आप, और कैसे टेंस और यूनिट का आपने सम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आपको आता है, ये बॉक्स भी इसी तरह फिल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है 36 ऐड 14, 36 में 14 ऐड करो। 36 में जब हम 14 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, और आ जाएगा आंसर 36 + 14। 36 + 14 हम जब काउंट करेंगे, आप जब लिखेंगे वो 50 आंसर आएगा। अब 50 में अब क्या करेंगे, अब इसको रिवर्स वर्किंग करेंगे। ऐसी वर्किंग करनी है कि अगर यहाँ पर ये इस वक्त आप इसको छोड़ें, यहाँ पे जो नंबर है आपको तो नहीं पता, इसके अंदर 17 को ऐड करेंगे तो आंसर वही आना चाहिए जो 36 को ऐड, 36 में अगर हम 14 ऐड करते तो वो आंसर आता। बात समझ में आ रही है। जो 36 को 14, 36 + 14 करके जो आंसर आएगा वही आना चाहिए। जब आप एक नंबर के अंदर 17 ऐड करेंगे तो उसका भी आंसर वही आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 36 और 14 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें से, उस नंबर में से 17 को माइनस करेंगे। ऐड नहीं करेंगे अभी आप इसको माइनस करेंगे। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ तक यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद चेक करने के लिए कि क्या ये आपने काम सही किया है या नहीं, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसे चेक करने के लिए आप उसके अंदर 17 ऐड करेंगे। अब जब 17 ऐड करेंगे ना तो वही आंसर बनना चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ होगा आपने,
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब आप ये करके देखेंगे आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या इसमें ट्रिक है। सही है, ऐसे आपने पहले भी किए हुए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 10 पे। दिस इज़ वेरी इजी। 11 + 11 क्या आंसर आया? 22। 12 + 12, 12 का टेबल आपको आता है, आप इस तरह 12 का टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 × 1 = 12, 12 × 2 = आंसर यहीं आ जाएगा। या फिर आप इसको एडिशन भी कर सकते हैं, 13 + 13 का एडिशन करें, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, आप हाथों पे भी कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स पे भी कर सकते हैं। ये पूरा ये भी बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। अब ये वाला जब बड़ा नंबर आ गया जो आपकी फिंगर्स पे नहीं हो सकती काउंटिंग, तो आप उसको कैसे करेंगे? हम उसको मैन्युअली यहाँ पे 25 + 25 करके देखते हैं। क्या करेंगे? 25 + 25, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा हम सम बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होता है? 5 के नीचे टेंस और यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। 5 के नीचे 5 लिखा हमने। अब 5 + 5 क्या है? अब छोटा नंबर हो गया है ना। 25 + 25 तो बड़ा नंबर था, अब हमने उसको रिड्यूस कैसे कर दिया है? 5 + 5 करेंगे, क्या आंसर आता है? 10। 0 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा। 2 + 1 कितना होता है? 3। और 3 + 2 कितना होता है? 5। तो 50 आंसर आ गया, यहाँ पे 50 लिखना है। अब आपको ये आता है ना करना, इस तरह टेंस और यूनिट्स का करना आता है आपको, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारा कर लिया। अब दूसरा क्या है? कलर 2 balls, स्कोर 28। 2 balls, you have to color only 2 balls and you have to score 28। सिर्फ 2 बॉल्स को कलर करना है आपने और 28 स्कोर हो जाना चाहिए। मतलब जब आप उन 2 बॉल्स को ऐड करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 28। अब हम कौन सी 2 बॉल्स लेंगे, ये अब आपने खुद देखना है कि आपने कौन से सबके पेयर्स बना के देखें। 14 और 16 को ऐड करके देखें, 14 और 12 को ऐड करके देखें, 14 और 14 को ऐड करके देखें, 13 और 12 को ऐड करके देखें। जिससे भी आपका बन जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका आंसर होगा कि आपने कोई सी भी 2 बॉल्स को कलर करके और 28 आंसर बनाना है। इसी तरह स्कोर 50, आपने 50 का भी स्कोर इसी तरह करना है कि 2 बॉल्स को कलर करना है। वैसे तो अभी हमने किया था, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 2 बॉल्स को कलर करें कि उसका स्कोर जो है वो 50 हो जाए, ठीक है। थोड़ा मैथ्स में शार्प हो जाएंगे हम इस तरह, जब आप ऊपर के देख के करेंगे और आपको पता चल जाएगा, हिंट पता चल जाएगी, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे दोनों पेज। ओके, अल्लाह हाफिज़।